गुड मॉर्निंग क्लास। हमने लास्ट वीडियो में सेंट्रल प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन डिस्कस करा था। आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इन दिस फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इसी चीज़ को हमें अज्यूम करके चलना है कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं एक प्रोड्यूसर के पास वो लिमिटेड है। उसमें हमारा कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी सब कुछ आता है, ठीक है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स आर यूज द रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल एंड वीट। इफ़ ऑल रिसोर्सेज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स, अगर जो रिसोर्सेज एक प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल है उसने वो सारे रिसोर्सेज, ज़मीन, लेबर, पैसा, मशीन, सब उसने एप्पल की प्रोडक्शन में लगा दिया, तो ऑब्वियसली जो वीट का प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। फाइन। तो व्हेन ऑल रिसोर्सेज आर यूज बाय प्रोड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स, 100 lakh एप्पल्स या 100 lakh टन्स ऑफ एप्पल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। एंड इफ़ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट, वहीं अगर दूसरी तरफ प्रोड्यूसर अपने सारे रिसोर्सेज वीट के ऊपर लगाता है, तो इन दिस सिचुएशन 40 लाख टन्स ऑफ वीट कैन बी प्रोड्यूस। तो वो 40 लाख टन गेहूं का प्रोड्यूस कर सकता है। इफ़ प्रोड्यूसर वांट टू डिसाइड द प्रोड्यूस बोथ गुड्स, और अगर प्रोड्यूसर ये डिसाइड करता है कि उसे दोनों गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज हमने शुरू में पढ़ा था लिमिटेड है ना, उन रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, उसे डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ रिसोर्सेज यूज़ होंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल एंड सम रिसोर्सेज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट। जहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ होगा वहाँ प्रोडक्शन लेवल भी ज़्यादा होगा, जहाँ रिसोर्सेज का कम यूज़ होगा उसका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम। लेट सपोज प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस मोर एप्पल, तो ऑब्वियसली जब उसको एप्पल का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो उसको रिसोर्सेज भी ज़्यादा एप्पल में लगाने पड़ेंगे, और जब रिसोर्सेज ज़्यादा एप्पल में लग जाएंगे तो लेस रिसोर्सेज आर रिमेनिंग, और जब कम रिसोर्स बचेंगे तो कम रिसोर्स से वीट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम। तो इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो टेबल है वो क्या शो करती है, वो पॉसिबिलिटीज़ शो करती है कि अगर प्रोड्यूसर दोनों गुड्स का प्रोडक्शन करता है तो इन दैट सिचुएशन कब किसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और कब किसका प्रोडक्शन कम होगा। ये टेबल आपको दिख रही है, इसमें हमने इसमें एप्पल और वीट दोनों का प्रोडक्शन शो करा है। कॉम्बिनेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट। फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग सारा प्रोडक्शन एप्पल का ही हुआ है, इट मीन सारा रिसोर्सेज हमने एप्पल पे ही स्पेंड कर दिया, वीट ज़ीरो हो गया। बट इन द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बी, एप्पल 90, क्यों, क्योंकि सम वीट्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर, तो 10 लाख टन्स वीट प्रोड्यूस करा, तो जो हमारा एप्पल का प्रोडक्शन है वो 100 से क्या हो गया, डिक्रीज होकर 90। क्या कारण रहा एप्पल का प्रोडक्शन घटने का, कारण क्या था, क्योंकि रिसोर्सेज हमने पहले तो सारे रिसोर्सेज एप्पल में लगाए थे, लेकिन इन द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन वी वांट टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्शन ऑफ वीट ऑल्सो, तो जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो उसमें से हमने थोड़ा सा रिसोर्सेज लगाकर वीट के ऊपर यूज़ करना शुरू कर दिया, और जब वीट के ऊपर रिसोर्सेज हमने लगाए तो एप्पल के रिसोर्सेज क्या हो गए, कम। That's why the production of apple declined. In the next combination, combination C, again apple production declined 90 to 70. What is the reason? Reason is that now producer want to more produce of wheat, और तो 10 से 20 पर आया वीट का प्रोडक्शन, तो एप्पल का घट गया। तो हर बार आपको यही दिख रहा होगा, एप्पल का प्रोडक्शन घटता जा रहा है, वीट का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, और एट लास्ट एप्पल 0 वीट 40। इसका मतलब लास्ट में आते आते प्रोड्यूसर ने सारे रिसोर्सेज किसके लिए यूज़ करने शुरू कर दिए, फॉर द वीट, तो एप्पल का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली 0 हो गया। कुछ हमारी एजम्पशंस हैं वो नीचे लिखी हुई है टेबल के। फर्स्ट एजम्पशन, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर्स, वी कांट इंक्रीज द रिसोर्सेज, हमें उसी रिसोर्स में काम चलाना है। अगर हम रिसोर्सेज बढ़ा सकते तो ऊपर की टेबल में एप्पल का प्रोडक्शन नहीं घटता, वीट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लेकिन हम रिसोर्सेज नहीं बढ़ा सकते, जितना है उसमें ही आपको प्रोडक्शन करना है। तो अगर आप एक साथ दो गुड्स का प्रोडक्शन करते हो और किसी एक का प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हो तो दूसरे का प्रोडक्शन घटेगा, ठीक है ना।
सेकेंड इज रिसोर्सेज जो हमारे जितने भी हमारे पास अवेलेबल है, उसका सेकेंड अजम्पशन ये है कि हम लोग रिसोर्सेज का फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब रिसोर्सेज में जितना हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं रिसोर्सेज की हेल्प से, वो हमारा ले रहे हैं। फिर थर्ड आता है टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। जो टेबल है उसी का ये ग्राफ है। इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट 0 से 100, मतलब हमारा वीट का प्रोडक्शन 0 है, एट दैट टाइम 100 प्रोडक्शन है एप्पल का, तो ये पॉइंट ए आ गया, कॉम्बिनेशन ए। फिर नेक्स्ट हमारा वीट प्रोडक्शन 0 to 10 बढ़ा, लेकिन कब? जब एप्पल का प्रोडक्शन 100 to 90 आया, घटा, मतलब इस एक्स एक्सिस पे तो हम बढ़ रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम घट रहे हैं, तो सेकंड कॉम्बिनेशन बी पॉइंट पर रिप्रेजेंट हो रहा है। थर्ड कॉम्बिनेशन में अगेन हमारा वीट और बढ़ गया, 10 से 20 हो गया, 10 और बढ़ा, लेकिन उसको 10 और बढ़ने के लिए एप्पल का प्रोडक्शन में 20 घटाना पड़ा, यानी 90 से 70 पर आना पड़ा। देन पॉइंट सी। फिर पॉइंट डी आता है, अगेन वी वांट टू राइज द प्रोडक्शन ऑफ वीट, तो 10 आपका वो और इंक्रीज़ हुआ, और उस 10 को इंक्रीज़ करने के लिए हमें एप्पल का प्रोडक्शन कितना करना पड़ा? 30 डिक्रीज़ करना पड़ा, 70 to 40। कॉम्बिनेशन डी। कॉम्बिनेशन ई में क्या हुआ? जब हमने वीट का प्रोडक्शन 40 कर दिया, तो हमारा जो एप्पल का प्रोडक्शन है इट बिकम्स 0, तो ये कॉम्बिनेशन ई हो गया। और जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइंट करेंगे तो ये हमारा क्या बन कर जाएगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा definition. PPC is a curve showing different possible combination of two goods which can be produced with the available of resources. जो हमने ऊपर कर्व पढ़ा है वो कर्व क्या शो करता है? वो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन शो करता है जो कि एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। फिर वही 3 अजम्पशंस अगेन दोबारा आ रही है कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनका फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती है। ठीक। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है सम पॉइंट्स आर देयर अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल और जो हमारे पॉइंट्स हैं पीपीसी के ऊपर पॉइंट हैं ए बी सी डी ई, ऑन द कर्व जो पॉइंट्स होते हैं दे ऑल आर कॉल्ड अटेनेबल्स। लेकिन बियॉन्ड द कर्व जो पॉइंट एक एफ दिख रहा होगा आपको, बियॉन्ड द कर्व जो पॉइंट है एफ, ये हमारा नॉन अटेनेबल पॉइंट है या अनअटेनेबल पॉइंट है। रीज़न, एफ पॉइंट से अगर हम पीपीसी कर्व पास करते हैं तो उसका कारण, उसका पॉसिबिलिटीज़ कब है? जब एप्पल और वीट दोनों का प्रोडक्शन बढ़े तब हमारा कर्व एफ से पास होगा, और ये पॉसिबल नहीं है, दोनों का प्रोडक्शन बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दोनों का प्रोडक्शन जब ही बढ़ सकता है जब रिसोर्सेज बढ़ जाए, यानी प्रोड्यूसर के पास ज़मीन पहले से ज़्यादा हो जाए, लेबर ज़्यादा हो जाए, पैसा ज़्यादा आ जाए, तो उस कंडीशन में तो दोनों प्रोडक्शन राइज कर सकते हैं, लेकिन बिना रिसोर्सेज के बढ़े प्रोडक्शन का बढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर कोई पॉइंट हमारा बियॉन्ड द कर्व शो होता है तो वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है। फिर हमारी पीपीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है पीपीसी की, स्लोप्स डाउनवर्ड और कॉन्केव टू द ओरिजिन। पीपीसी का स्लोप हमेशा डाउनवर्ड ही आता है, उसका रीज़न है कि इफ़ वी वांट टू प्रोड्यूस वन गुड्स मोर we have to sacrifice with the production of another goods because producer has limited resources। ठीक। फिर सेकंड आता है पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। पीपीसी हमारा ओरिजिन कॉन्केव, मतलब ये जो हमारी कर्व है ये कॉन्केव है, ओरिजिन की तरफ झुक रहा है तो कॉन्केव, ओरिजिन से उठता हुआ आएगा तो कॉन्वेक्स। आपने पढ़ा होगा कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस, क्लास 9 और 10 की साइंस में आता है आपका टॉपिक। तो कॉन्केव टू द ओरिजिन इसलिए होता है कि जब हम मूव करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो हमारा जो सेक्रीफाइस लेवल है, सेक्रीफाइस लेवल यानी जो चीज़ घट रही है वो ज़्यादा घट रही है, बढ़ कम रहा है और घट ज़्यादा रहा है। ठीक है ना। तो जब ऐसा कुछ होता है कि आपका सेक्रीफाइस लेवल ज़्यादा है और इंक्रीमेंट कम है, तो उस केस में हमेशा जो कर्व है वो कॉन्केविटी ही शो करता है, कॉन्केव लेंस में ही आता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट इट इज़ इंक्लूडेड कि कॉन्केव हमारा इसलिए होता है क्योंकि जब हम मोर एंड मोर रिसोर्सेज शिफ्टेड फ्रॉम वन टू अनदर, जब एक से हम दूसरे रिसोर्स पे शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर, तो जो हमारा एमओसी यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी वैल्यू हमेशा पहले से कम आती है। अब ये एमओसी का जो टॉपिक है आगे जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इन ब्रीफली
डिस्क्राइब करा जाएगा कि व्हाट इज़ एमओसी और ऐसा क्यों होता है कि हमेशा एमओसी की वैल्यू घटती आती है। एमओसी की वैल्यू पर डिपेंड करता है पीपीसी कर्व। अगर एमओसी कांस्टेंट रहेगा तो पीपीसी कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन। एमओसी बढ़ता हुआ आएगा तो पीपीसी कॉनकेव। और अगर एमओसी बाई चांस घटता, हालांकि एमओसी कभी घटता हुआ नहीं आता, फिर भी अगर एमओसी घटता हुआ आता है तो इट मीन्स पीपीसी कैसा होगा हमारा, पीपीसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। फाइन, थैंक यू क्लास।